Hello everyone, welcome to Generations Ed Education and I'm your educator Shrija Banerjee. So today's topic is Indian Geography and Overview Part B. और previous video में हमने already Part A कर लिया है. So चलिए आगे बढ़ते हैं. So before starting the video, I would like to remind you what we have done in our previous video. हमने जो भी किया था उसका थोड़ा सा एक समरी मैं आपको बता दूंगी ताकि आप इसको रिलेट कर पाए आज की वीडियो के साथ. प्रीवियस वीडियो में हमने किया था इंडिया का लोकेशन क्या है, इंडिया कितना नंबर है वर्ल्ड पॉपुलेशन में और इंडिया के एक्सट्रीम पॉइंट्स क्या क्या है वगैरह वगैरह. नाउ आज हम करने वाले हैं इंडिया के लैटिट्यूडिनल लोकेशन, लॉन्गिट्यूडिनल लोकेशन एंड ऑल. सो लेट्स स्टार्ट. सो लैटिट्यूडिनल लोकेशन. नाउ व्हाट इज लैटिट्यूड एक्चुअली? सो आपके सुविधा के लिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डायग्राम में कुछ लाइंस को हाईलाइट करके रखा हुआ है. जैसे रेड लाइन मैंने कुछ हाईलाइट किए हैं. ये सारे जो रेड वाले लाइंस है, ये रेड वाले लाइंस मैं आपको दिखाना चाहूंगी. सी दीज रेड लाइंस, ये जो रेड लाइंस जा रहे हैं मैंने रेड से हाईलाइट किए हैं, इनको हम कहते हैं लैटिट्यूड. ओके, ये लैटिट्यूड्स हैं. सी इंडिया के एकदम कश्मीर से लेकर पूरे इंडिया के हर ओर से, और ये लाइंस इंडिया के ऊपर से भी जाते हैं. तो हम अपनी सुविधा के लिए हम इसको अंदर नहीं डाले हैं ताकि हमें एक्सप्लेन करने में आसानी हो. और मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये सारे लाइंस जो भी ड्रॉ किए हुए हैं ये सारे इमेजिनरी लाइंस हैं. ये ड्रॉ किए हैं इसलिए क्योंकि हम इन लाइंस के सहारे हम लोकेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. हमारे कंट्री में या हमारे वर्ल्ड में जो भी कंट्री है, स्टेट है, जो भी है उसको हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं इन लाइंस के सहारे. ओके, एंड इनका वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं है. सो लेट्स स्टार्ट. जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये सारे रेड वाले लाइंस को हम लैटिट्यूड कहते हैं. ओके, नाउ ये येलो वाले जो लाइंस हैं, मैंने जिन लाइंस पर येलो कलर किया हुआ है, ये सारे हैं लॉन्गिट्यूड्स. सो आपको पता चल गया है लैटिट्यूड्स किन्हें कहते हैं, लॉन्गिट्यूड्स किन्हें कहते हैं. सो रेड लाइंस आर कॉल्ड लैटिट्यूड्स, जो कि पूरे ग्लोब में, पूरे वर्ल्ड में ऐसे इमेजिनरी लाइंस बने हुए हैं फॉर आवर कन्वीनियंस, ताकि हमारे स्टडी करने में आसानी हो, लोकेशन आइडेंटिफाई करने में आसानी हो और हमें किसी कंट्री का मेजरमेंट करना हो, बाउंड्रीज कैलकुलेट करना हो, उसमें आसानी हो इस कारण. नाउ एक पॉइंट है कि अक्सर एग्जाम में देखा गया है कि स्टूडेंट्स को लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स में एक कंफ्यूजन आ जाता है. जैसे कौन सा लैटिट्यूड है, कौन सा लॉन्गिट्यूड है, ये आइडेंटिफाई करने में कभी कभी वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं. इसका एक इजी ट्रिक है, आप इसे नोट कर लीजिए. सी लॉन्गिट्यूड से हम लोग शुरू करते हैं. लॉन्गिट्यूड वर्ड को हम रिलेट कर सकते हैं लॉन्ग से. लॉन्ग लाइंस, देखिए लॉन्ग जो लाइंस है जो बनाए हुए हैं, सो इनको हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं. सो द लाइंस विच आर ड्रॉन वर्टिकली, लॉन्ग वर्टिकल लाइंस, लंबे जो लाइंस है उनको हम लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं. सो अगर लॉन्गिट्यूड्स क्लियर हो जाए तो जो पड़ा रहता है वो है लैटिट्यूड. जो हॉराइजॉन्टल लाइन हमने ड्रॉ किए हुए हैं इमेजिनरी, ये सारे लॉन्गिट्यूडिनल लाइंस. आई होप इट इज क्लियर. नाउ कम डाउन टू लॉन्गिट्यूडिनल लोकेशन ऑफ इंडिया. सो द मेनलैंड एक्सटेंड्स अप टू 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू द साउथ. सी इंडिया को अगर हम अच्छे से आइडेंटिफाई करना चाहें कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, इसके लिए हमें इसके लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स जानने पड़ेंगे. सो इंडिया को अगर हम इस तरह से देखें कि इंडिया इज एक्सटेंडेड टू साउथ अप टू 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ. सी ये जो लाइन जा रहा है यहाँ से, देखिए यहाँ पे लिखा है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ. सो ये यहाँ पे टच करके जा रहे हैं. सो इंडिया का एक्सट्रीम पॉइंट जो है, जो मेन लाइन का एक्सट्रीम पॉइंट है जो सदर्न पोर्शन में है, वो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ. इसको हम इस तरह से ही रीड करते हैं. सी यू कैन सी दैट ये लिखा हुआ है द मेन लैंड एक्सटेंड्स अप टू 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू द साउथ which is called Cape of Kanyakumari. See this point is called, जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है येलो से, इस पॉइंट को हम केप ऑफ कन्याकुमारी कहते हैं. और नहीं तो उसको अदरवाइज
केप ऑफ कैमरून भी कहा जाता है. ओके, यू शुड नोट इट डाउन, क्योंकि मैं पढ़ाते पढ़ाते ऐसे कुछ टर्म्स कहूंगी जो मैंने शायद यहाँ पे मेंशन नहीं किया हो, तो आप नोट डाउन कर लेंगे तो आपके लिए आसान रहेगा. नाउ एंड अगर हम इंडिया को नॉर्थ की डायरेक्शन में देखें तो इंडिया कहाँ तक एक्सटेंडेड है? India is extended up to, its mainland is extended up to towards north at this point, and it is 37 degree 6 minute north. See, ये longitude, ये जो latitude है, देखिए 36 डिग्री नॉर्थ, ये लाइन ये यहाँ पे इस पॉइंट पर हम कंसिडर करते हैं. थोड़ा बहुत इधर उधर है, ये मैप उतना एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन आपका कंसेप्शन क्लियर हो जाएगा इससे, आई होप. ओके, सो 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है. सो फर्स्ट वन इज क्लियर, दैट इज लैटिट्यूडिनल लोकेशन. सो इफ वी कंसिडर द लैटिट्यूडिनल लोकेशन, सो इंडिया इज एक्सटेंडेड अप टू 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू द नॉर्थ साइड ऑफ इंडिया, दैट इज 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ. यहां से यहां तक इंडिया 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक एक्सटेंडेड है. ओके, नाउ दिस टू साइड्स, हमें इन दोनों पॉइंट्स को भी कंसिडर करना है. कैसे करेंगे? बिफोर दैट हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेने हैं, जैसे द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया लाइज इन अंडमान निकोबार. नाउ अगर हम मेनलैंड्स को कंसिडर करते हैं, ये है मेनलैंड ऑफ इंडिया, सो ये 8.4 डिग्री 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ तक एक्सटेंडेड है टुवर्ड साउथ. लेकिन अगर हम कंसिडर करते हैं जिस सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, देन हमको कंसिडर करना होगा अंडमान एंड निकोबार. ओके, वी कैन सी दिस, आई होप आपको दिख रहा होगा, ये है अंडमान एंड निकोबार. सो ये अंडमान एंड निकोबार अगर हम कंसिडर करते हैं, जो कि मेनलैंड से बाहर है, ये इसका ये जो पॉइंट है, जो रेड कलर से मैंने हाईलाइट किया हुआ है, इस पॉइंट को हम लोग कंसिडर करेंगे. और मैंने पिछले सेशन में आपको पढ़ाया था कि इस पॉइंट को हम इंदिरा पॉइंट और पिग्मेलियन पॉइंट कहते हैं. ओके, दिस पॉइंट इज कंसिडर्ड एज इंदिरा पॉइंट और पिग्मेलियन पॉइंट. नाउ one more important information, that this Indira point, after tsunami which occurred in December 2004, the Indira point has been abolished completely. सुनामी के कारण ये जो इंदिरा पॉइंट है टोटली एबॉलिश्ड हो चुका है, लेकिन फिर भी हम लोग अगर कंसिडर करते हैं तो इसी नाम से जाना जाता है, इंदिरा पॉइंट और पिग्मेलियन पॉइंट. इफ वी कंसिडर द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, आई होप इट इज क्लियर. मैं और एक बार रिपीट कर रही हूँ. इफ वी कंसिडरिंग mainland of India, so mainland of India is extended to the south up to 8 degree 4 minute north, and if you are considering the southernmost point of India, means including Andaman and Nicobar, then the southernmost point would be Indira point or Pygmalion point, and that is 6 degree 4 minute 45 minute north. Okay, 6 degree 45 minute north. I have mentioned it over here. Okay, now come down to the next point, that is longitudinal location. So longitudinal location क्या है? मैंने आपको पहले ही क्लियर किया है. longitudes in yellow lines को हम लोग कहेंगे long lines. Okay, these vertical lines. So to the west, India extends up to 68 degree 7 minute east. West में अगर हम लोग चले जाते हैं, India extended है up to this point, which is this point is known as Guhar Moti, which is in Gujarat. मैंने फिर से हाईलाइट किया है, आप देख लीजिए, येलो कलर से हाईलाइट किया हुआ है this point, and it touches at 68 degree 7 minutes east. Okay, and to the eastern side, it is extended up to Kibithu, जो कि मैंने पहले ही सेशन में आपको करवा दिया था. Kibithu is the easternmost point and eastern frontier of Arunachal Pradesh, which is in Arunachal Pradesh, right? And ये कहाँ तक फैला हुआ है? It is extended up to 97 degree 25 minutes east. This is 97 degree 25 minutes east. So मुझे लगता है आपको ये समझ में आ चुका है. So now it's time for the tricks. आपको ये याद कैसे रखना है? ये सारे points बहुत बार ऐसा होता है कि कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कौन सा पॉइंट कौन सा है. सो इसके लिए आप इस तरह से याद रख सकते हैं. ये वाला जो पॉइंट है, पहले आप इसे देखिए, सदर्न मोस्ट पॉइंट है 8 डिग्री 4 मिनट. सो आपको इस तरह से याद रखिए 8 4.
84 डिग्री और मिनट तो आप बिठा सकते हैं. सो 84 8 है 4 का डबल 84 एंड नॉर्दर्न साइड में आप अगर जाएंगे तो ये होगा 37 6 और 376 एंड सदर्न पार्ट में है 84 376 इन नॉर्दर्न साइड दैट इज 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ. अगर आप डायरेक्टली याद कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं याद रहता है तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं. 376 यहाँ पे 6 7 है, उसके बाद 6 का आधा 3 आ जाता है, इस तरह से याद रख सकते हैं. 376 एंड 84 एंड ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट के डिग्री को अगर आपको याद रखना है तो वो है 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट. सो उसको आप कैसे याद रखेंगे? 9725 और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट को कैसे याद रखेंगे? 68 और 687. देखिए 6 और 7 के बीच 8 आ रहा है, यानी 6 7 8 तीनों नंबर्स ही एक के बाद एक आ रहे हैं. 687. ओके, सो these are the tricks which you can use और otherwise आप इसे directly याद रख सकते हैं, but ये बहुत important है और आपको याद रखना ही है. Okay, now come down to standard time meridian. What is standard time meridian? So if you can see this picture, यहाँ पे एक green line मैंने highlight किया है, green color से मैंने इस line को highlight किया है. This is also a longitudinal line. This is also imaginary. So इसको हम standard meridian कहते हैं, standard time meridian. Now what it is? Standard time meridian है क्या, पहले हमें वो जानना है. So Indian standard time, हम इसे Indian standard time के नाम से भी denote करते हैं. It is the time zone observed throughout the India. पूरे इंडिया में इस time zone को observe किया जाता है. Okay? And Indian Standard Time is calculated on the basis of this 82 degree 30 minutes east longitude. Okay, इसी standard meridian के ऊपर Indian Standard Time को calculate किया जाता है from the clock tower in Mirzapur near Allahabad, Uttar Pradesh. So ये सबसे पहले कट करता है near the place Allahabad, Mirzapur, which is in Uttar Pradesh. Okay, now come down to this point. Standard meridian क्या है? The 82 degree 30 minutes east longitude. See, this is the longitude 82 degree 30 minutes east. I hope आपको दिख रहा है अच्छी तरह से, यहाँ पे लिखा भी है अलग से. Longitude is taken as the standard meridian of India as it passes through the middle of India from Shankargarh Fort, which is in Mirzapur, Uttar Pradesh. Okay, so यही जो टाइमलाइन है, इसी स्टैंडर्ड टाइम को हम थ्रू आउट इंडिया में ऑब्जर्व करते हैं. ओके, मुझे लगता है ये आपका क्लियर हो चुका है. नाउ कम डाउन टू 80 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड. नाउ व्हाट इज 80 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड? इफ यू कम डाउन टू दिस लाइन विच इज हाईलाइटेड विद दिस स्काई ब्लू कलर, ये देखिए 80 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड है. ठीक है, ये क्या है? इट डिवाइड्स इंडिया इनटू 2 इक्वल हाफ्स वर्टिकली, the eastern part and the western part. ये इंडिया को इक्वली 2 हाफ्स में डिवाइड करता है वर्टिकली. इक्वेटर जैसे बीच से डिवाइड करता है. इक्वेटर एक ऐसा लाइन है जो अर्थ को डिवाइड करता है एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जो इंडिया को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है. एंड अगर वर्टिकली हम देखना चाहें तो 80 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड इंडिया को डिवाइड करता है 2 इक्वल हाफ्स में. ठीक है, सो ईस्टर्न पार्ट एंड वेस्टर्न पार्ट, अगर इसको हम डिवाइड कर देते हैं, इस लाइन को एक्सटेंड करते हैं, तो दिस इज योर ईस्टर्न पार्ट एंड दिस इज योर वेस्टर्न पार्ट. नाउ कम डाउन टू द नेक्स्ट स्लाइड. टाइम जोन और टाइम डिफरेंस. नाउ टाइम डिफरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट which you need to know. The time difference between the sunrise at Guhanmoti West and which is in Gujarat and Kibithu which is in Arunachal Pradesh is approximately 12 hours. Now ये क्या कहना चाह रहे हैं? इनका कहने का मतलब है जो टाइम डिफरेंस है between these 2 points,
This is Kibithu, which is in Arunachal Pradesh, and this is Guharmoti, which is in Gujarat, which you can see in this map. So इनका कहने का मतलब है अगर सूरज यहाँ पे अगर 4 बजे उगता है तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, मतलब यहाँ पर रहने वाले लोग, गुहारमोती में रहने वाले लोग सूरज को उगता हुआ कब देख पाएंगे? यहाँ पे उगने के ठीक लगभग 2 घंटे बाद देख पाएंगे। मतलब यहाँ से यहाँ का टाइम डिफरेंस है लगभग 2 hours. Why लगभग? Because if you want to know the exact timing, it is 1 hour 57 minutes and 12 seconds. Okay, that's why it is taken in whole number. होल फिगर में इसको कंसिडर किया जाता है, दैट इज 2 hours. सो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस टाइम डिफरेंस है 2 hours, ऑलमोस्ट 2 hours. सो यहाँ के लोग, गुहारमोती के लोग सूरज को ऑलमोस्ट 2 hours बाद उगता हुआ देखेंगे, जबकि 2 घंटे पहले ही किबिथु के लोगों को दिख जाएगा सनराइज. ओके, आई होप इट इज क्लियर. नाउ कम डाउन टू नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. व्हाट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? पिछले स्लाइड में हमने ऑलरेडी देख लिया है व्हाट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. अब यहाँ पे हम और थोड़ा डिटेल्स में जाने. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर is a imaginary line which divides India into 2 equal halves, that is northern half and southern half. Now this tropic of cancer passes through several states. Now उन states के नाम क्या है? ये बहुत important है और एग्जाम में आता है. उनके नाम है, if we start from here, तो सबसे पहले ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कट करता है गुजरात, देन इट क्रॉसेस थ्रू राजस्थान, जो कि बहुत ही स्मॉल पोर्शन क्रॉस करता है, आप देख सकते हैं. देन इट क्रॉसेस मध्य प्रदेश, देन छत्तीसगढ़, देन झारखंड, देन वेस्ट बंगाल, देन त्रिपुरा. मैंने यहाँ ऑरेंज से हाईलाइट किया है, दिस इज त्रिपुरा, एंड देन मिजोरम. ओके, so these are the 8 states through which the tropic of cancer passes through India. इंडिया के इन 8 स्टेट्स के ऊपर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है. एंड द इम्पोर्टेंट पॉइंट इज दैट it divides India into 2 equal halves, and Udaipur is the city of Tripura, which is the closest of tropic of cancer. ये त्रिपुरा क्यों मैंने हाईलाइट किया है? Because there is a city named Udaipur which is closest to tropic of cancer. Tropic of cancer के सबसे करीबी शहर है, सिटी है. Okay? Now come down to the next point, that is ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड करता है इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में, हॉरिजॉन्टली जो डिवाइड करता है, इसके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर वाले पोर्शन को हम कहते हैं टेम्परेट जोन, एंड द एरिया बिलो दिस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज नोन एज टॉर्रिड जोन. सो अबव ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज टेम्परेट जोन and below tropic of cancer is torrid zone, which is very important. Please note it down. Now come down to the next point. Indian Standard Meridian passes through 5 states. Now Indian Standard Meridian जो हमने पिछले डायग्राम, पिछले जो मैप है हमने उसमें देखा है, अभी हम इसे और डिटेल्स में देखेंगे. क्या है ये जो इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन है, ये पास करता है थ्रू 5 स्टेट्स. वो 5 स्टेट्स कौन से हैं वो भी जानने जरूरी है. क्या क्या है? सबसे पहले है यूपी, उत्तर प्रदेश. मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है ताकि आपको समझने में आसानी हो. उत्तर प्रदेश, देन दिस इज छत्तीसगढ़, उससे पहले मध्य प्रदेश में थोड़ा सा कट करता है, एकदम टच करके निकल रहा है मध्य प्रदेश, देन छत्तीसगढ़, देन उड़ीसा, दिस इज उड़ीसा, एंड देन आंध्र प्रदेश. दिस वन इज आंध्र प्रदेश. तो आंध्र प्रदेश के यहां से कट करके निकल जाता है. दिस इज स्टैंडर्ड मेरिडियन. सो द 5 स्टेट्स आर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश. आई होप आपको समझ में आ चुका है. नाउ कम डाउन टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज इंडिया 7 लैंड नेबर्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये जो इंडिया है, इंडिया के नेबर्स कंट्रीज है, नेबरिंग कंट्रीज है, और इसके 7 इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल नेबरिंग कंट्रीज है जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स शेयर करते हैं, लैंड शेयर करते हैं, लैंड बॉर्डर्स. सो उनके नाम क्या क्या है? सबसे पहले है पाकिस्तान. ठीक है, पाकिस्तान इंडिया के साथ
लैंड बॉर्डर शेयर करता है, इंटरनेशनल बॉर्डर। ओके, देन अफगानिस्तान, आप यहाँ देख सकते हैं बहुत ही थोड़ा सा कश्मीर के ऊपर की ओर थोड़ा सा एरिया शेयर करता है। देन कम डाउन टू चाइना, चाइना बहुत बहुत बड़ा एरिया शेयर करता है। देन कम डाउन टू नेपाल, नेपाल शेयर करता है। देन भूटान, भूटान भी शेयर करता है। देन कम डाउन टू बांग्लादेश, ये है बांग्लादेश आपका, दिस इज योर बांग्लादेश। एंड one more important point, that is Bangladesh shares the longest border with India. इंडिया के साथ सबसे ज्यादा अगर कोई बॉर्डर शेयर करता है वह है बांग्लादेश। यहाँ पे देखिए कर्व कर्व है, अगर इसको स्ट्रेच कर दिया जाए तो ये काफी लंबा होगा। सो यहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट बांग्लादेश शेयर्स द लॉन्गेस्ट बॉर्डर विथ इंडिया। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज म्यांमार। ओके, Myanmar. Now come down to the next slide. See, there are some important facts. So before going to the facts, I need to explain this picture. ये आपका एक ग्लोब का पिक्चर है, ऐसा समझ ले सकते हैं, या फिर एक वर्ल्ड मैप है या एटलस है, जो भी है आप इसे समझ लीजिए, क्योंकि इसमें आपको वर्ल्ड रिप्रेजेंट किया हुआ है ना। हम जो अब तक जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पढ़ रहे थे, इक्वेटर जो मैंने आपको कहा, वो क्या है, उसका एग्जैक्ट प्लॉटिंग कैसे किया हुआ है उसको समझाने के लिए मैंने ये डायग्राम दिया है। See, this is equator, equator which divides the globe into two equal halves. This is the equator, it is dividing the globe into two equal halves. This is northern hemisphere, this is southern hemisphere. I hope you can properly view this. And again there is a line that is called prime meridian, which divides the globe vertically into two equal halves. And again two hemispheres are there, that is eastern hemisphere and western hemisphere. इस तरह से हमें चार हेमिस्फेयर्स मिल रहे हैं। एंड important point should be noted, that is equator is at 0 degree. Okay, एंड इक्वेटर से ऊपर की ओर जो भी हम लोग जाएंगे उसको हम नॉर्थ में कैलकुलेट करेंगे। सो देखिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज अबव द इक्वेटर एंड इट इज, अगर जीरो से हम इसे कैलकुलेट करते करते जाए तो ये आके रुकेगा 23.5 डिग्री नॉर्थ में। ठीक है, सो दिस इज इन नॉर्दर्न साइड, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड 23.5 डिग्री नॉर्थ। एंड सिमिलरली जीरो से अगर हम नीचे की ओर जाएंगे, सदर्न पोर्शन में जाएंगे, इक्वल डिस्टेंस अगर हम कैलकुलेट करते हैं, सो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मिलेगा, विच इज अनदर इमेजिनरी लाइन। एंड इक्वल डिस्टेंस अगर यहाँ से यहाँ तक का 23.5 डिग्री नॉर्थ होता है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी 23.5 डिग्री साउथ हो जाएगा, क्योंकि ये सदर्न पोर्शन में, सदर्न हेमिस्फेयर में। ओके, सो दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किसे किसे कट करता है? साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इसको कट करते हुए आगे चला जाता है। ओके, एंड इक्वेटर कट करता है साउथ अमेरिका, अफ्रीका एंड ये मलेशिया, इन सब रीजन को कट करते हुए आगे जाता है। एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमने पहले भी पढ़ा है, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका और ऐसे ही मिडिल ईस्ट को कट करते हुए इंडिया को इक्वल हाफ्स में डिवाइड करते हुए फिर आगे बढ़ते हुए ऐसे निकल जाता है। ओके, एंड अबव ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देयर इज आर्कटिक सर्कल which is at 66.5 degree north because it is in northern hemisphere, and below this tropic of Capricorn there is Arctic circle which is at 66.5 degree south because it is in southern hemisphere. I hope it is clear. ये आपके लिए जानना जरूरी था, इसलिए मैंने ये इंडियन ज्योग्राफी में ही मैंने इसको डाला, क्योंकि इसको बिना जाने आप इंडियन ज्योग्राफी को अच्छी तरह से नहीं समझ पाएंगे। नाउ कम डाउन टू इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। व्हाट आर दे? नंबर 1, बिगेस्ट नेशंस ऑन द बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन। सो पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ा कंट्री कौन है? दैट इज चाइना। ओके, यू शुड नोट इट डाउन। सो बिगेस्ट कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन इज चाइना. So China is the biggest country. Then
comes India. India का नंबर सेकंड में है. So India is the second biggest country on the basis of population. सबसे ज्यादा population में इंडिया का नंबर आता है सेकंड में. Then USA, then Indonesia, then Brazil, then Pakistan, then Bangladesh, then Nigeria, then Russia, then Japan. 10 countries यहाँ पे आते हैं. Now come down to the next point, that is smallest nation. अगर हमने biggest nation जाना है तो हमें smallest nation भी जानना है. So this is on the basis of area as well as population. So दोनों ही एक ही country को है, belong करते हैं, that is Vatican City. इसका नाम है Vatican City. ये है smallest in terms of area in the world and in terms of population. Okay. Now come down to the next point. ग्रीनलैंड. सबसे पहले देख लेते हैं ग्रीनलैंड कहाँ पे है. इट इज इन दिस लोकेशन. दिस इज ग्रीनलैंड. ओके. सो ग्रीनलैंड को हम कंट्री क्यों नहीं कहते, ये काफी बड़ा है, लेकिन जबकि इसका एरिया है लगभग 2.1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, लेकिन फिर भी हम इसे कंट्री नहीं कहते हैं. ग्रीनलैंड इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड. ग्रीनलैंड को हम लार्जेस्ट आइलैंड के हिसाब से जानते हैं. ओके, या जाना जाता है. नाउ कम डाउन टू द नेक्स्ट पॉइंट. एज वी नो दैट इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री एरिया वाइज. एरिया के हिसाब से है. सो एरिया वाइज सबसे बड़ा कंट्री कौन है? सबसे बड़ा कंट्री है रशिया, देन कम्स कनाडा, देन कम्स यूएसए, देन कम्स चाइना, देन कम्स ब्राजील एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज ऑस्ट्रेलिया. ठीक है. उसके बाद आता है 7th नंबर पे इंडिया. सो इंडिया 7th नंबर पे आता है, वो हमने पहले ही जाना हुआ था. सबसे बड़ा कंट्री है एरिया वाइज है रशिया, देन कनाडा, देन यूएसए, देन चाइना. नाउ कम डाउन टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द कॉन्टिनेंट्स फ्रॉम लार्जेस्ट टू द स्मॉलेस्ट. यहाँ पे हमें सारे कॉन्टिनेंट्स देखने को मिल रहे हैं. देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स. एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ये सारे दिख रहे हैं. तो हम लोग जानेंगे सबको ही, लेकिन अकॉर्डिंग टू देयर साइज, लार्जेस्ट टू द स्मॉलेस्ट. ओके. सो द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इज एशिया, विच इज हियर. एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एंड इंडिया इज पार्ट ऑफ एशिया. अफ्रीका इज सेकेंड नंबर. थर्ड इज नॉर्थ अमेरिका. फोर्थ इज साउथ अमेरिका. देन कम्स अंटार्कटिका. Then comes Europe, then comes Australia. So सबसे छोटा जो कॉन्टिनेंट है वो है ऑस्ट्रेलिया. Okay. Now come down to the next slide. Now here we can see the map of India as well as the union territories of India. So before going through that, we need to come down to the important facts. So the most important fact, that is Mahi River. There is a river named Mahi, which is the only river in India that cuts the Tropic of Cancer twice. तो माही रिवर एक रिवर है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो हमने पहले ही देख लिया है, जो इस तरह से गुजरात को काटते हुए, राजस्थान को काटते हुए, मध्य प्रदेश को काटते हुए, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, देन त्रिपुरा, देन मिजोरम को काटते हुए ऐसे आगे चला जाता है. दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर विच डिवाइड्स इंडिया इनटू 2 इक्वल हाफ्स. दैट वी ऑलरेडी नो. नाउ माही एक रिवर है जो कि इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 टाइम्स कट करता है. ये एग्जाम में बहुत आता है, प्लीज नोट इट डाउन. सो फर्स्ट ये कहाँ पे कट करता है? एक है मध्य प्रदेश, देन इट कट्स एट गुजरात. ओके. नाउ कम डाउन टू द नेक्स्ट पॉइंट. द लॉन्गेस्ट लाइन ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू मध्य प्रदेश. सी, दिस इज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. मैंने थोड़ा बहुत, मेरा लाइन टेढ़ा हो गया है, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए ड्रॉ किया है, जबकि आपने प्रीवियस स्लाइड में अच्छी तरह से देख लिया है. सो दिस इज, सपोज दिस इज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. सो सबसे ज्यादा अगर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहीं से गुजरता है तो वो है मध्य प्रदेश स्टेट से. ओके. एंड सबसे कम, शॉर्टेस्ट अगर कहीं से गुजरता है वो है राजस्थान, जो कि देखिए जस्ट टच करते हुए थोड़ा सा ही एरिया ये कवर करता है, which is important. Please note it down. That's why I've given double star. So India has total how many states? 28 states. देखिए ये सारे states के को मैंने दिखाया है इंडिया के मैप पर, and among which 9 states are there which share the coastline. 28 states में only 9 states है जो coastline को share करते हैं.
ना कोस्ट लाइन को कौन से स्टेट्स शेयर करते हैं ये भी जान लेना जरूरी है। सो जाहिर है जो नीचे की ओर के स्टेट्स हैं जो कि ओशन से कनेक्टेड है वही स्टेट्स अपने कोस्ट लाइन को शेयर कर पाएंगे। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं गुजरात से। गुजरात, एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट गुजरात हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन in India. Okay, this state has the longest coastline. Its name is Gujarat. So Gujarat, then comes Maharashtra, then Goa, then Karnataka, then Kerala, then Tamil Nadu, then Andhra Pradesh, then Odisha, and then West Bengal. Now there is a trick. ट्रिक क्या है, आप कैसे याद रखेंगे? बहुत सारे 9 स्टेट्स है, जाहिर है भूल सकते हैं, बहुत इजी है याद रखना। सबसे पहले आपको याद रखना है गुजरात। एज आई टोल्ड यू, गुजरात शेयर्स द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। ये पॉइंट आपको अगर याद रहेगा तो गुजरात से आप शुरू करेंगे। गुजरात, देन कम्स महाराष्ट्र। गुजरात के नीचे ही महाराष्ट्र है, आपको पता है। बॉम्बे में आपको सी कोस्ट देखने को मिलता है, इस तरह से याद रखिए, गुजरात, महाराष्ट्र। देन कम्स गोवा, जो कि बहुत फेमस डेस्टिनेशन है, कोस्टल एरिया है। उसके बाद आपको याद रखना है सारे जो साउथ इंडियन स्टेट्स है, मेजर स्टेट्स है, वो सारे ही कोस्टल एरिया शेयर करते हैं, जैसे कर्नाटका, केरला। इसको आपको इस तरह से याद रखना है, K2, कर्नाटका एंड केरला, K2, ओके। और K2 इस तरह से याद रख सकते हैं, या फिर 4 नाम ऐसे भी याद रख सकते हैं, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। ये 4 साउथ इंडियन स्टेट्स कवर कर लीजिए। उसके ऊपर है गुजरात एंड महाराष्ट्र, देन गोवा, और बाकी बचे हैं उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। हो गए ना यार? चलिए और एक बार रिवाइज कर लेते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल। सो मुझे लगता है आपको याद हो चुका है। लेट्स कम डाउन टू द नेक्स्ट पॉइंट। नाउ इंडिया हैज टोटल 8 यूनियन टेरिटरीज। अगर हमें पता है कि कितने स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज भी कितने हैं जानने जरूरी है। तो इंडिया में 8 यूनियन टेरिटरीज है, एंड आउट ऑफ विच 4 यूनियन टेरिटरीज शेयर द कोस्ट लाइन। सो 8 यूनियन टेरिटरीज कौन से हैं, यहाँ पे इस डायग्राम में आप देख सकते हैं। नंबर 1 जो सबसे नए हैं वो है जम्मू एंड कश्मीर, देन लद्दाख, उसके बाद है दिल्ली, देन चंडीगढ़, देन दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन दीव, जिसको रिसेंटली एक साथ कर दिया गया है। पहले दादरा नगर हवेली एंड दमन दीव अलग अलग थे, लेकिन अभी एक साथ कर दिया गया है। इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन कम्स पुडुचेरी एंड लास्टली लक्षद्वीप एंड अंडमान। नाउ हमने अभी भी पढ़ा कि आउट ऑफ 8 यूनियन टेरिटरीज 4 यूनियन टेरिटरीज शेयर द कोस्ट लाइन। वो कौन से है? दमन एंड दीव। आप यहाँ पे इस डायग्राम में देख सकते हैं, दिस इज दीव एंड दिस इज दमन। सो दमन एंड दीव एंड पुडुचेरी, पुडुचेरी इज हियर, पुडुचेरी यहाँ पे है एंड दीव यहाँ पे है एंड दमन यहाँ पे है। सो ये सारे, ये 3 कोस्ट लाइन यूनियन टेरिटरीज है जो कोस्ट लाइन शेयर करते हैं। इसके अलावा अंडमान एंड निकोबार, जो कि आप देख सकते हैं छोटे छोटे द्वीप समूहों को मिला के बने हुए हैं। और यहाँ पे है लक्षद्वीप, विच इज इन अरेबियन सी, एंड अंडमान एंड निकोबार इज इन बे ऑफ बंगाल। ओके, सो ये दोनों जो है अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप, ये है आइलैंड टेरिटरीज। ये आपको याद रखना है, ये है आइलैंड टेरिटरीज। ओके, नाउ कम डाउन टू द लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर, which is the largest union territory of India, and its area is about 1,25,535 square kilometer. So जम्मू एंड कश्मीर का जो ये है यूनियन टेरिटरी जो है सबसे बड़ा है यूनियन टेरिटरीज में। इसका एरिया है 1,25,535 स्क्वायर किलोमीटर। सो दिस इज द एंड ऑफ माय वीडियो। सो आप बताइए कमेंट करके आपको ये वीडियो कैसा लगा। आई होप इट वाज इंटरेस्टिंग। मैं आपके लिए और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाना चाहती हूँ जो कि आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर कराएगा, अलॉन्ग विद दैट आपको नॉलेज प्रोवाइड करेगा, और इसके साथ ही साथ मैं आपको अच्छे अच्छे ट्रिक्स भी देती रहूंगी जो आपको रिटेन करने में हेल्प करेगा, मेमोरी ट्रिक्स के साथ। ओके, so this is the end of my video. Let's meet in some other video. Till then, bye bye and take care.